मध्य प्रदेश के साबिक वज़ीर आला बाबूलाल गौर के भांजे और दीगर कई अफराद ने प्रगति भवन में वज़ीर आला चंद्रशेखर राव से मुलाकात की। तेलंगाना की तरक्की और वज़ीर आला के बहबूदी प्रोग्राम से कई अफराद मुतासिर होकर उनसे मुलाकात कर रहे हैं। दीगर जमातों के कई कायदीन ने हालिया दिनों के दौरान BRS में शमूलियत इख्तियार की है। इस मुलाकात के दौरान बाबूलाल गौर के भांजे और दीगर ने वाज़ेह किया कि जल्द ही वो BRS में शमूलियत इख्तियार कर लेंगे। अहल अक़लियती ड्राइवर्स के लिए कैब्स की तकसीम की तकरीब आज हज हाउस में मुनक़िद की गई। हुकूमत ने पहले मरहले में अहल अक़लियती ड्राइवर्स के लिए 300 कैब्स की मंजूरी दी है। ये मंजूरी अक़लियती मालियती कॉरपोरेशन के ड्राइवर्स को बाख्तियार बनाने के प्रोग्राम के हिस्से के तौर पर अमल में आई है। ताहाल 280 कैब्स मंजूर किए गए। आज 20 कैब्स तकसीम किए गए। वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली, मजलिसी अरकान मुक़र्ररा जाफ़र हुसैन मेराज, अहमद बलाला, रियाजुल हसन आफंदी, सदर नशीन रियासती हज कमेटी मोहम्मद सलीम, उर्दू अकेडमी के सदर नशीन ख्वाजा मोइनुद्दीन और दूसरों ने इस तकरीब में शिरकत की। तेलंगाना यूथ कांग्रेस ने इल्ज़ाम लगाया कि पुलिस ने बंजारा हिल्स रोड नंबर 12 पर वाक़ उनके वार रूम पर धावा करते हुए 4 कंप्यूटर्स, एक पेन ड्राइव, एक हार्ड डिस्क और मोबाइल फ़ोन जब्त कर लिया। इनका कहना है कि 2 अफराद जो सादा लिबास में थे ये तलाशी मुहिम अंजाम दी। इस सिलसिले में नायब सदर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी किरण कुमार चामला ने कहा कि पुलिस कंप्यूटर्स के साथ साथ हार्ड डिस्क लेकर चली गई। उन्होंने कहा कि तेलंगाना में ऐसा पहली मरतबा नहीं हुआ है। माजी में भी इसी तरह की हरकत सियासी हिकमत अमली के माहिर सुनील कोनुगुलू के दफ्तर में की गई थी। ऐसा महसूस होता है कि कर्नाटक में हालिया इंतखाबी नतायज के बाद BRS पार्टी खुद को गैर महफूज समझने लगी है। मेडचल बल्दी हुदूद में गैर मजाज इमारतों पर ओहदेदारों ने तवज्जो मरकूज़ की है। स्पेशल चीफ सेक्रेटरी महकमा बल्दी नज़्म व नस्क़ व शहरी तरक्की अरविंद कुमार की हिदायत पर गाजुला रामामम में बड़े पैमाने पर इन्हिदामी कार्रवाई अंजाम दी गई। सरकारी अराजी पर गैर मजाज इमारतें तामीर की गई थी जिनको मुनहदम कर दिया गया। पुलिस की मदद से ये इन्हिदामी कार्रवाई अंजाम दी गई। कैसीनो के मालिक सी प्रवीण से तकरीबन 7 घंटे तक ED के ओहदेदारों ने तफसीली तौर पर पूछताछ की। बैरून मुल्क में होने वाले कैसीनो इवेंट्स में मनी लॉन्ड्रिंग के इल्ज़ामात पर उनके खिलाफ ED ने मुकदमा दर्ज किया था। एक मरतबा फिर ED ने उनको नोटिस दी है। सी प्रवीण के बशमूल मेदक DCCB सदर देवेंद्र रेड्डी, संपत माधव रेड्डी और दूसरों को भी ED ने नोटिस दी है। रियासत के कई मुकामात पर दर्जे हरारत में इजाफा दर्ज किया गया है। कई अजला में दर्जे हरारत 45 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा रिकॉर्ड किया गया। महकमा मौसमियात ने बताया कि मंचिरियाल ज़िले के कुंडापुर में 45.9, जिनारम में 45.8, जगतियाला ज़िले में 45.5, कोमरम भीम आसिफाबाद ज़िला के केरामेरी में 45.4 और निज़ामाबाद ज़िले के मुक्कल में 45.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज हरारत रिकॉर्ड किया गया। महकमा मौसमियात ने कहा कि आइंदा 2 दिनों के दौरान आज़म तरीन दर्ज हरारत में बतदरीज इजाफा होगा और शुमाली तेलंगाना के बाद अजला में दर्ज हरारत 42 से 44 डिग्री सेल्सियस दर्ज किए जाने का इम्कान है। रियासत में बीज के तहफ़्फ़ुज़ के सिलसिले में सेक्रेटेरिएट में कौमी कॉन्फ्रेंस मुनक़िद की गई। इस कॉन्फ्रेंस में बीजों से मुतालिक मुख्तलिफ उमूर और पहलुओं का अहाता करते हुए तफसीली तौर पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर ज़राअत निरंजन रेड्डी के साथ DGP अंजनी कुमार, ज़राअत के सेक्रेटरी रघुनंदन राव और दूसरों ने इस कॉन्फ्रेंस में शिरकत की। गच्चीबौली तक कोंडापुर इलाके में ट्रैफिक पर पाबंदी आयद करने से आवाम को मुश्किल सूरत हाल का सामना है। इस इलाके में नए फ्लाईओवर की तामीर से 14 मई से 3 माह तक के लिए ये पाबंदी आयद कर दी गई है। पुलिस ने मुतबादिल रास्ते इख्तियार करने की आवाम से ख्वाहिश की है। ORR से हाफिज पेट जाने वाली गाड़ियों को शिल्पा लेआउट फ्लाईओवर, मीनाक्षी टावर्स, टैलेट, AIG हॉस्पिटल, कोतागुड़ा फ्लाईओवर से हाफिज पेट रूट इख्तियार करने की ख्वाहिश की गई है।
अलावाजी लिंगमपल्ली से कोंडापुर जाने के लिए गच्ची बोली ट्रैफिक पुलिस, DLF रोड, रेडिसन होटल, कोतागुड़ा से कोंडापुर जाने की ख्वाहिश की गई है, लेकिन आवाम का कहना है कि इन रूट्स की वजह से उनको मुश्किलात का सामना है। मरकज़ बस्ती आजमपुरा डिवीज़न में बाकायदा पट्टेजात के दस्तावेज़ात की तकसीम अमल में लाई गई। मजलिस रुकन असम्बली अहमद बलाला ने SM अबरार और रेवेन्यू डिपार्टमेंट के अहदेदारों के साथ मिलकर ये पट्टेजात के दस्तावेज़ात तकसीम किए। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी MP व सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की हिदायत पर कारवान के मजलिस रुकन असम्बली कौसर मोहिउद्दीन ने दारुस्सलाम में कल्याण लक्ष्मी और शादी मुबारक के 145 चेक्स तकसीम किए। इनमें शादी मुबारक के 15 और कल्याण लक्ष्मी स्कीम के 135 चेक्स शामिल हैं। इनकी जुमला मालियत 1 करोड़ 45 लाख रुपए से जायद है। कर्नाटक में कांग्रेस के वजीर आला के ख्वाहिशमंद DK शिव कुमार ने अपना दौरा दिल्ली मुलतवी कर दिया है। उन्होंने कौमी दारुल हुकूमत के सफ़र के मुलतवी होने के मंसूबे के बारे में बताते हुए कहा कि खराबी सेहत असल वजह है। शिव कुमार ने कहा कि उन्हें पेट में दर्द है और उन्हें बुखार भी है। उनके करीबी ज़राए ने कहा कि वो दिल्ली नहीं जा रहे हैं। डिपार्टमेंट ऑफ ज़ूलॉजी और रोनाल्ड रॉस इंस्टीट्यूट की जानिब से मुश्तरका तौर पर तौसीई लेक्चर का अहतमाम किया गया। ये लेक्चर रोनाल्ड रॉस की यौम पैदाइश तकरीब के मौके पर मुनक़िद किया गया था। डॉक्टर अनुराधा, मैनेजिंग डायरेक्टर वजारत सेहत व ख़ानदानी बहबूद ने मोज़ी मर्ज़ मलेरिया के बारे में अपने ख़यालात का इजहार किया। उन्होंने एहतियात और बचाव के तरीक़ों के बारे में भी मालूमात फ़राहम की। उन्होंने इस शोबे में तहक़ीक़ करने रिसर्च स्कॉलर से ख्वाहिश की। तो सहाफ़ियों के मसाइल और उनके हुकूक़ के लिए जदोजहद करने वाली तेलंगाना उर्दू वर्किंग जर्नलिस्ट फेडरेशन की जानिब से एक रोज़ा कौमी उर्दू सहाफ़ी कॉन्फ्रेंस 28 मई को ख्वाजा मेंशन फंक्शन हॉल हैदराबाद में मुनक़िद की जा रही है। TUWJF का एक वफ़द जो हबीब अल जिलानी कन्वीनर कॉन्फ्रेंस, सैयद गौस मोहिउद्दीन जनरल सेक्रेटरी, MA कादर फैसल, सैयद अजमत अली शाह नायब सदूर, मोहम्मद ज़ुबैर TUWJF पर मुश्तमिल था, ने उर्दू यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर ऐनुल हसन से मुलाकात की। इस मौके पर प्रोफेसर ऐनुल हसन ने मुजवज़ा कौमी कॉन्फ्रेंस का पोस्टर जारी किया। इस कौमी कॉन्फ्रेंस में न सिर्फ रियासत तेलंगाना बल्कि दीगर रियासतों के उर्दू सहाफ़ियों की बड़ी तादाद शिरकत करेगी। रियासत तेलंगाना के अलावा दीगर रियासतों में प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया से वाबस्ता उर्दू सहाफ़ियों को कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए 25 मई से पहले ऑनलाइन गूगल फॉर्म दाखिल करना होगा। चंद्रानगुट्टा पुलिस ने फ़ोन पर एक साथ 3 तलाक देने के इल्ज़ाम में एक शख्स के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। चंद्रानगुट्टा पुलिस ने बताया कि नूरी नगर B ब्लॉक से ताल्लुक़ रखने वाली खातून ने शिकायत दर्ज करवाई कि उनकी शादी फजलुर रहमान रहमानी से 17 जुलाई 2016 को बिहार में हुई। 22 फरवरी 2023 को खातून को पता चला कि उनके शौहर ने बिहार में एक और खातून से दूसरी शादी कर ली है। खातून ने अपनी शिकायत में कहा कि जब उन्होंने तफसीलात से वाकिफ़ियत हासिल करने के लिए फ़ोन पर राब्ता कायम किया तो नाज़ेबा अल्फाज कहते हुए उनके शौहर ने 3 तलाक दे दी। पुलिस ने इस सिलसिले में मुस्लिम एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया। मजलिस रुकन असम्बली अहमद पाशा खादरी ने याकूतपुरा असम्बली हल्के के रैन बाज़ार डिवीज़न के मौला का चिल्ला इलाके में बल्दी अहदेदारों के साथ दौरा किया। उन्होंने कामों की पेशरफ्त का जायज़ा लिया। साथ ही उन्होंने कामों की सुस्तरवी पर बल्दी अहदेदारों पर नाराज़गी का इजहार किया। उन्होंने कहा कि नाले के अतराफ़ रहने वालों को तकालीफ का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कामों में तेज़ी पैदा करने की हिदायत दी। मरकज़ी वज़ीर किशन रेड्डी ने बेरोज़गार मेला प्रोग्राम में शिरकत की। उन्होंने इस मौके पर खिताब करते हुए कहा कि हमें हमारे निशानों की तकमील की ज़रूरत है। मरकज़ी हुकूमत की 10 लाख मुलाजिमतें खाली हैं। उन्होंने कहा कि तेलंगाना में पब्लिक सर्विस कमीशन के पर्चा लीक होने के सबब कई हज़ार तलबा सड़कों पर आ गए।
انہوں نے 10 ماہ میں سرکاری ملازمتوں کو پورا کرنے کا اعلان کیا۔ قومی ایس سی کمیشن کے نائب صدر ارون ہلادار نے کہا ہے کہ ایس سی طبقے کے افراد کو ہراساں کرنے والے عہدیداروں کے خلاف قانون کے مطابق کارروائی کی جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ ریاست میں اس طرح کے 24 معاملات کا پتہ چلا ہے، جن میں سے 19 معاملات کا تصفیہ کر دیا گیا ہے۔ اس موقع پر بی جے پی کے قائدین نے ریاستی وزیر سرینواس گوڑ کے خلاف شکایت کی اور کہا کہ محبوب نگر میں ترقیاتی کاموں میں رکاوٹ کا دلتوں پر انہوں نے الزام لگایا تھا۔ رنگا ریڈی ضلع کے شاد نگر میں سڑک پر کار شعلہ پوش ہو گئی۔ رام نگر کالونی میں یہ واقعہ پیش آیا۔ اطلاع ملتے ہی فائر بریگیڈ کے عملے نے وہاں پہنچ کر آگ پر قابو پایا۔ یہ آگ اتفاقی طور پر لگی یا پھر تکنیکی خرابی کے سبب یہ واقعہ پیش آیا، اس کی تحقیقات کی جا رہی ہے۔ جنگاؤں ضلع میں نہرو پارک فلائی اوور کے قریب کار نے ہلچل مچا دی۔ کار ڈرائیور نے اس کا توازن کھو دیا، جس کے نتیجے میں کار نے بائک کو ٹکر دے دی۔ بعد ازاں برج کی ریلنگ سے یہ کار ٹکرا گئی۔ اس حادثے میں 2 افراد زخمی ہو گئے، جن کو علاج کے لیے ایریا ہاسپٹل منتقل کر دیا گیا۔ وکرم اور ساریا کے طور پر زخمیوں کی شناخت کی گئی، جن کی حالت تشویشناک بتائی جاتی ہے۔ شمس آباد ایئرپورٹ پر ایک خاتون مسافر کے پاس سے سونا ضبط کر لیا گیا، جسے اس نے پیسٹ کی شکل میں سینیٹری پیڈ میں چھپا کر طیارے میں رکھ دیا تھا۔ حکام کے مطابق کل خاتون مسافر مسقط سے دوپہر 2 بجے شمس آباد ایئرپورٹ پہنچی۔ کسٹم کے حکام نے باوثوق ذرائع کی اطلاع پر جب پوچھ تاچھ کر کے تلاشی لی تو معلوم ہوا کہ خاتون نے 1476 گرام وزنی سونا پیسٹ کی شکل میں سینیٹری پیڈ میں چھپا کر طیارے میں سیٹ کے پاس رکھ دیا تھا۔ حکام نے سونا ضبط کر لیا، جس کی مالیت 70,90,534 روپے بتائی گئی ہے۔ رنگا ریڈی میں ملاوٹی آئس کریم کی تیاری کے مرکز پر پولیس نے دھاوا کیا۔ پولیس نے تیلاپور میں یہ نقلی آئس کریم کی تیاری کے مرکز کا پتہ چلایا۔ ایک اطلاع پر پولیس نے یہ دعویٰ کرتے ہوئے نقلی آئس کریم کی تیاری کے لیے استعمال سامان کو ضبط کر لیا۔ ان آئس کریمز پر سرکردہ کمپنیوں کے لیبل لگاتے ہوئے فروخت کیا جا رہا تھا۔ پولیس نے اس مرکز کو خرق کر دیا۔ میرچل ضلع کے ناگرم بلدیہ کے RTC کالونی میں اشوک نامی شخص کے قتل کے معاملے کو پولیس نے حل کرنے کا دعویٰ کیا ہے۔ پولیس نے کہا کہ 6 ملزمین کو اس سلسلے میں گرفتار کر لیا گیا ہے۔ ان کے پاس سے واردات کے سلسلے میں استعمال ہتھیاروں اور فونز کے ساتھ کاروں کو بھی ضبط کر لیا گیا ہے۔ پرانی مخاصمت قتل کی وجہ سمجھی جا رہی ہے۔ امریکہ کے نیو میکسیکو میں 18 سالہ لڑکے کی فائرنگ میں 3 افراد بشمول 2 ملازمین پولیس ہلاک ہو گئے۔ عہدیداروں نے کہا کہ اس نوجوان کو پولیس نے وہاں پہنچ کر گولی مار دی۔ فرمنگٹن پولیس نے کہا کہ کئی افراد اس واقعے میں زخمی ہو گئے ہیں، جن کا علاج کیا جا رہا ہے۔ گولیاں چلانے والے کی شناخت معلوم نہ ہو سکی۔ صدر کلین مجلس اتحاد المسلمین رکن پارلیمان حیدرآباد بیرسٹر اسد الدین اویسی نے آسام کے وزیر اعلیٰ ہیمنتا بسوا سرما کے مدارس کو بند کرنے اور یکساں سول کوڈ متعارف کرنے کے دعووں پر شدید تنقید کی ہے۔ صحافیوں سے بات کرتے ہوئے سربراہ AIMIM نے BJP پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ وہ اپنے مسلم مخالف بیان بازی سے ریاست تلنگانہ میں سیاسی طور پر فائدہ اٹھانے کی توقع رکھتی ہے، تاہم وہ تلنگانہ میں ترقی نہیں کر پائے گی۔ انہوں نے آسام کے وزیر اعلیٰ کی جانب سے مدارس بند کرنے کے بیان پر کہا کہ ان کا یہ بیان منافقت اور مسلم طبقے کے خلاف ان کی نفرت کو ظاہر کرتا ہے۔ اویسی نے یکساں سول کوڈ اور تبدیلی مذہب کے خلاف قانون لانے کے معاملے پر بھی BJP حکومت پر نشانہ سادھا۔ انہوں نے امید جتائی ہے کہ تلنگانہ کی عوام BJP کو مسترد کر دے گی۔ محمد سلیم چیئرمین تلنگانہ اسٹیٹ حج کمیٹی نے حجاج اکرام کی روانگی اور آمد کے انتظامات کے خصوص میں وستارا ایئر لائنز کے عہدیداروں کے ساتھ ایک اجلاس منعقد کیا۔ حج 2023 کے عازمین کی روانگی اور آمد کے سلسلے میں صدر نشین حج کمیٹی محمد سلیم نے حج کمیٹی اراکین اور وستارا ایئر لائن کے عہدیداروں کے ہمراہ ایک جائزہ اجلاس منعقد
किया। रियासत तेलंगाना के आज़मीन हज का पहला काफिला 7 जून को रवाना हो रहा है। मोहम्मद सलीम ने हाजियों की सफ़र मुक़द्दस पर रवानगी और वापसी के खुसूस में तमाम तर इंतजामात को यकीनी बनाने की हिदायत जारी की। हज कमेटी के दफ्तर में मुनक़्क़िद किए गए इस इजलास में गौरव लखनपाल, एयरपोर्ट मैनेजर हरिप्रसाद, सिक्योरिटी मैनेजर के अलावा हज कमेटी एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बी शफीउल्लाह, AEO व दीगर भी मौजूद थे। वैसर तेलंगाना पार्टी की चीफ YS शर्मिला ने TSPSC पेपर अफशा मामले के बाद इम्तिहानात के इनेकाद और तकर्रुरी के अमल के सिलसिले में CM KCR को एक एफिडेविट रवाना किया है। वज़ीर आला तेलंगाना KCR को भेजे गए एफिडेविट में YS शर्मिला ने कहा है कि KCR तलबा को इस बात की जमानत दें कि TSPSC पर्चे लीक नहीं होंगे। उन्होंने इसे हुकूमत की नाकामी मानते हुए तलबा से माफ़ी मांगने का मुतालबा भी किया है। YS शर्मिला ने TSPSC बोर्ड के जिम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई किए बगैर इम्तिहानात मुनक़्क़िद करने पर सवाल उठाया। उन्होंने इम्तिहानात के इनेकाद के अमल को शफाफ बनाने का और इम्तिहान पुरअमन तरीके से मुनक़्क़िद करने की जिम्मेदारी लेने और एफिडेविट पर दस्तखत करने का वज़ीर आला KCR से मुतालबा किया है। तेलंगाना अक़लियती कमीशन के चेयरमैन तारिक अंसारी ने 28 मई को मुनक़्क़िद TUWJF की कौमी कॉन्फ्रेंस के पोस्टर का इजरा किया। तेलंगाना उर्दू वर्किंग जर्नलिस्ट फेडरेशन के सदर व सीनियर सहाफ़ी M.A. माजिद की क़यादत में एक वक्त ने तारिक अंसारी चेयरमैन अक़लियती कमीशन से मुलाकात करते हुए चेयरमैन का ओहदा संभालने पर उन्हें मुबारकबाद पेश की। बागज़ां तेलंगाना अक़लियती कमीशन के सदरनशीन तारिक अंसारी के हाथों पोस्टर की रस्म इजराई अंजाम पाई। इस मौके पर TUWJF के जनरल सेक्रेटरी सैयद गौस मोहिउद्दीन, नायब सदर हबीब अली अल-जिलानी, MA फैसल, सैयद अजमत अली शाह के अलावा काज़िम M.A. मोहसिन व दीगर भी मौजूद थे। टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स सेल्स एंड सर्विसेज। टेक्नोलॉजी के इस दौर में शहर हैदराबाद का एक ही वाहिद भरोसा टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स। हमारे यहाँ आपको मिल जाएंगे ब्रांडेड रिफर्बिश्ड desktops and laptops from top quality trusted brands like Dell, HP, Lenovo, etc. with latest generation of processors like Core i3, i5 और i7 में अवेलेबल है। चाहे वो कॉर्पोरेट ऑफिस, स्कूल्स, कॉलेजेस और हॉस्पिटल यूज के लिए बल्क क्वांटिटी हो या फिर आपके पर्सनल यूज के लिए सिंगल क्वांटिटी, हमारे यहाँ आपको सब मिल जाएगा। हम एट अ टाइम 100 to 500 क्वांटिटी ऑफ यूनिट्स प्रोवाइड कर सकते हैं एट होलसेल प्राइस। और इसके साथ टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स में आपको रिपेयरिंग सर्विसेज भी दस्तयाब है। चाहे वो आपका डैमेज डेस्कटॉप हो या लैपटॉप, हमारे एक्सपर्ट टेक्नीशियंस आपको हर तरह की रिपेयरिंग प्रोवाइड करते हैं, फ्रॉम हार्डवेयर टू सॉफ्टवेयर, फ्रॉम चिप लेवल रिपेयरिंग टू फैब्रिकेशन। इसके अलावा टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स में आपको CCTV कैमरास भी मिल जाएंगे जो कि HD क्लैरिटी विद कंप्लीट पैकेज में अवेलेबल है, ताकि आप अपने आसपास के सराउंडिंग्स को सेफ एंड सिक्योर कर सके और इस सिटी को क्राइम फ्री रखने में अपना कंट्रीब्यूशन दे सके। हमारे पास CCTV कैमरा के माहिर टेक्नीशियंस की निगरानी में बेस्ट सर्विस अवेलेबल है। हम 15 ईयर्स से 3 लाख प्लस कस्टमर्स को हमारी सर्विस प्रोवाइड कर चुके हैं एंड दे आर हैप्पीली सेटिस्फाइड। तो आज ही चले आइए टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स एट विजयनगर कॉलोनी बिसाइड रेयान होटल हैदराबाद। डायरेक्टर सैयद राशिद अली माजिद, सेल नंबर 9849715954।